तक सॉल्व हो गया है। यहाँ से हम सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन 12। ठीक है, समाकलन करना है। सबसे पहले समाकलन करने से पहले उसमें दो फंक्शन होते हैं किसी क्वेश्चन में दो फंक्शन होंगे, उस फंक्शन से किसी एक फंक्शन को हम लाएंगे। जैसे यहाँ पर यक्स क्यूब माइनस 1 है, ठीक है, इसको हम मान लेंगे कि माना यहाँ से हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस 1 बराबर, इसको मान लेते हैं टी। इसका हम लोग करेंगे अवकलन। अवकलन करने के बाद डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस में 1 और यहाँ से हो जाएगा डी टी अपान में डी एक्स। ठीक है, यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। 1 का जो अवकलन होता है वो 0 होगा और इस dx का यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा dt। x स्क्वायर dx बराबर ये हो जाएगा 1/3 dt। इस 3 को अगर उधर ट्रांसफर करते हैं तो 1 कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर इसको एक लाइन और लिखें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर में 1/3 इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन यक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर हम माने हैं क्या टी, तो टी के पावर में हो जाएगा 1/3। उसके बाद यक्स घाते कितना है 3 है। अगर इसको ट्रांसफर करके यक्स घाते 3 का मान निकालें तो इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा t प्लस में 1। यहाँ पर लिख लेंगे t प्लस में 1 इंटू, यहाँ से यक्स स्क्वायर और dx है तो यक्स स्क्वायर dx के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/3 dt। यहाँ से हो जाएगा 1/3 और dt। 1/3 यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर कर देंगे, उसका समाकलन नहीं होगा। 1 कितना हो जाएगा 3, t के पावर में 1/3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा t इंटू में t के घाते 1/3 प्लस t के घाते 1/3 और ये हो जाएगा dt। यहाँ से हो जाएगा 1/3 यहाँ से समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे पावर 1 आता है तो इसकी वैल्यू कितना होगी t के पावर में 1 इंटू टी के पावर 1/3। जब बेस जो होता है समान होता है तो पावर जो होता है वो ऐड हो जाएगा, तो t के पावर में 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/3। 3 एक कम 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4/3। यहाँ से हो जाएगा t के पावर में 4/3 और dt प्लस यहाँ से हो जाएगा t के पावर 1/3 dt। ठीक है, अब यहाँ से हम समाकलन करेंगे तो 1/3 होगा इसका समाकलन। समाकलन करने के लिए एक फार्मूला होता है x पावर अगर n है और dx है तो ये x पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ये इसका क्या है फार्मूला है। तो सेम उसी तरह ये है तो t के पावर में कितना हो जाएगा 4/3 प्लस में 1 लिख लेंगे, 4/3 प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पर n था, n के स्थान पर यहाँ 4/3 है। प्लस करेंगे सेम उसी तरह इसको भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो t के पावर में हो जाएगा 1/3 प्लस में 1, ये हो जाएगा 1/3 प्लस में 1 और प्लस करके क्या हो जाएगा c। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में ये इसको सॉल्व करें 3 एक कम 3, 4 3 कितना हो जाएगा 7, t के पावर में 7/3 यहाँ भी आ जाएगा 7/3 प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 एक कम 3 एक 4, t के घाते 4/3 यहाँ भी हो जाएगा 4/3 प्लस में क्या हो जाएगा c। यहाँ पे होगा 1/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/7। t का मान यहाँ से रख सकते हैं, यक्स घाते कितना है 3 माइनस में 1, उसके घात में कितना है 7/3 प्लस करेंगे तो ये 3 कितना आएगा 4, इसके घात में कितना है तो t का मान x क्यूब माइनस में 1, इसके घात में 4/3 प्लस करके लिखेंगे c। ये हो जाएगा 1/3। अगर यहाँ से 3 कॉमन करें तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1/7 यक्स घाते 3 माइनस में 1
होल पावर में 7/3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 कोष्टक में यक्स क्यूब माइनस 1 इसके पावर में होगा 4/3 प्लस में सी। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7 यक्स घाते 3 माइनस ये 1 उसके पावर में 7/3 प्लस 1/4 कोष्टक में हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस 1 4/3 पावर में। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 13वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि इंटीग्रेशन करना है x² 2 प्लस 3x के पावर में 3 उसका होल पावर जो है वो 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से तो इस पूरे को अगर हम मान ले t, क्योंकि ये जितने भी 7.2 के क्वेश्चन है सब प्रतिस्थापन विधि से लगेंगे, तो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे पुट करके ही समाकलन कर पाएंगे इसका। यहाँ से मान लेते हैं, माना 2 प्लस कितना हो जाएगा 3x घाते 3 बराबर t, इतना मान लेते हैं। मतलब कि t के स्थान पर 2 प्लस 3x क्यूब प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, जब सॉल्व होने के बाद यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ 2 प्लस में कितना हो जाएगा 3x क्यूब डी टी अपान में डी एक्स। इसका अवकलन करेंगे कितना होगा 9x स्क्वायर। अवकलन होता है अगर x पावर n का अवकलन हम लोग करते हैं तो ये आता है n x पावर में n माइनस में 1। तो उसी तरह यहाँ पर x क्यूब का करेंगे तो ये आएगा 3x के घाते 3 माइनस में 1, तो 3x घाते 2 आएगा। तो यहाँ पर पहले से 3 था तो 3 3 के 9 हो जाएगा x स्क्वायर, और ये dx इक्वल क्या हो जाएगा dt। इस 9 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा 1/9 dt। देखो ध्यान से, यहाँ से x स्क्वायर और dx है, x स्क्वायर और dx के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/9 dt। हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/9 dt अपान में आएगा 2 प्लस 3 x घाते 3 का होल पावर 3 है। तो यहाँ पर 2 प्लस 3x घाते 3 है, इसको t ले लेते हैं, t के पावर में कितना हो जाएगा 3। 1/9 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका इन्वर्स करेंगे t के घाते -3 आएगा dt। इसका समाकलन करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, t के पावर -3 प्लस में 1/-3 प्लस में 1 प्लस c इक्वल हो जाएगा 1/9। t का मान यहाँ से रखते हैं तो कितना है 2 प्लस 3 x घाते 3, इसकी घात में आएगा -3 में से 1 घटा देंगे तो -2, और अपान में क्या आएगा -3 प्लस 1 -2। इसको लिख सकते हैं -1/18 इंटू करके, ये इन्वर्स है तो इसको 1 यहाँ पर सी भी रहेगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इन्वर्स है तो अपान में लिखेंगे तो 2 प्लस 3x घाते 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा 13वां क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14। इसमें क्या करना है, किसी एक को यहाँ भी क्या करें प्रतिस्थापित करें, log x के स्थान पे हम t, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x इक्वल डी टी अपान में डी एक्स। log x का अवकलन 1/x होता है, ये हो जाएगा dx इक्वल डी टी। अब देखो जहां पर भी 1/x रहेगा, यहाँ पर देखो 1/x dx है, 1/x dx के स्थान पे हम dt लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं dt अपान में आएगा log x के पावर में m, तो log x का मान कितना है t, t के पावर में हो जाएगा m। इसको लिख सकते हैं इन्वर्स करेंगे तो t के पावर में कितना हो जाएगा m और dt। सेम उसी फार्मूले पर लगेगा जो फार्मूला x पावर n वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं x पावर n प्लस में 1 अपान n प्लस में 1, ठीक है, प्लस c रहता है, उसको लिख लेंगे। यहाँ से हो जाएगा t के पावर -m प्लस में 1 अपान -m प्लस में 1 प्लस कितना हो जाएगा c। t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं,
ये t के पावर में कितना है log t का मान log x, उसके पावर में माइनस यम प्लस में 1 अपान माइनस यम प्लस में 1 प्लस c, ये आंसर